मुझे लगता है कि अगर हम इस इंटरव्यू को या इस पॉडकास्ट की बात करें तो कनेक्टिविटी पर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर जितनी विस्तार से हमने चर्चा की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ है कि आपके नेतृत्व में किस तरीके से डाक विभाग, टेलीकम्युनिकेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ओवरऑल किस तरीके से काम कर रहा है। सर, इंक्लूसिविटी की है अगर बात करें, कुछ वक्त पहले तक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में शायद कभी इतने विस्तार से, इतने डेप्थ से नहीं सोचा गया था जैसे कि अब सोचा जा रहा है। पूरी एक मिनिस्ट्री बनाना, मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये क्या मंशा दिखाता है सरकार की? क्या बताता है कि कितना ज़रूरी है सरकार के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की इंक्लूसिविटी, उसकी कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ कैसे उसको इसके बेहतर लिए बनाया जा रहा है? इसके लिए वैभव, आपको और हमें, अगर मैं आपसे निवेदन कर पाऊँ, एक सर। अलग सेशन करना चाहिए। क्योंकि उत्तर पूर्वी की क्षमता का आकलन करना, ये अपने आप में एक पीएचडी थीसिस के समान है। क्या बात है। और इसका अनुमान मुझे स्वयं नहीं था जब तक प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी। जी। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है, इसके पीछे उनकी बहुत गहरी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विचारधारा है, सर। जिस पर अगले सेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर 10 वर्षों में जो महापरिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो पाया है, 5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गया है। जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़कें नहीं होती थी, वहाँ करीब करीब 10,000 किलोमीटर के हाईवे होती थी 65 वर्षों में। आज 16,000 किलोमीटर की हाईवे है 10 वर्षों में। 6,000 किलोमीटर, 45,000 करोड़ ग्रामीण सड़कों के लिए देकर 40,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं। रेल कनेक्टिविटी हर राज्य तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, 4.5 किलोमीटर का। रेल कम रोड ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, 9.5 किलोमीटर का। एयरपोर्ट्स की आप बात करो, जो मेरा पूर्व विभाग था, 9 एयरपोर्ट्स थे 65 वर्षों में, आज 17 एयरपोर्ट बन गए। तो एक महान परिवर्तन आया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र इतनी जोर से और इतनी तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, आपको आश्चर्य होगा। 8 राज्यों की, मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं मिजोरम की बात नहीं कर रहा, या असम की बात नहीं कर रहा, या नागालैंड की बात नहीं कर रहा, या मणिपुर की बात नहीं कर रहा। 8 राज्यों को आप साथ में मिला लो, पिछले 10 वर्षों में जहां विश्व 3% घरेलू उत्पादन के दर से विकास कर रहा था, 3 या 2 या 3% जी। मान लो, भारत 7% की दर से 7% कैगर पिछले 10 वर्षों में ग्रोथ कर रहा है, मतलब 3 गुना विश्व का। वहीं ये 8 उत्तर पूर्वी राज्य अकेले 12 से 13% डेकेडल 10 साल का ग्रोथ रेट इनका रहा है। तो 6 गुना विश्व का और डबल भारत का। तो वास्तविक तौर से ये भारत के ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। 4.5 करोड़ आबादी, जिसमें से 65% 30 वर्ष की आयु से कम युवा आबादी, और साक्षरता का दर, आपको आश्चर्य होगा। आप अनुमान लगाओ क्या होगा 8 राज्यों का। मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। सर, मैं कहना तो चाहता हूँ कि 90% से ज़्यादा, या मतलब भारत की हाँ, औसत से कहीं ज़्यादा। भारत की औसत 75 to 78% है। जी। 8 राज्यों को मिलाकर 88% वाह। साक्षरता का दर। वाह। कुछ राज्यों में 93, 95, क्या बात है। फुल्ली लिटरेट। तो ये एक पावर हाउस है भारत के लिए, और इसका अनुमान प्रधानमंत्री ने लगा लिया था 10 साल पहले, और इसलिए ये परिवर्तन आप देख रहे हैं। बिल्कुल। अब इसी सेशन पे अगले बार हम लोग बैठेंगे।